12 अप्रैल सन 2022 से राहु ने अपना राशि परिवर्तन कर लिया है। राहु देव धनु राशि वालों के पंचम भाव में बैठे हुए हैं वक्री होगी मेष राशि में। और 12 अप्रैल सन 2022 से राक्षसों के राजा राहु देव मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अगर हम धनु राशि की बात करें तो ये पंचम बुद्धि विद्या का जो स्थान होता है वहां विराजमान है। और 12 जुलाई सन 2022 से असुरों के राजा न्याय के देवता शनिदेव वक्री हो रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो 29 जुलाई सन 2022 से ब्रह्मांड में सबसे शुभ ग्रह जिनको देव गुरु में बृहस्पति का दर्जा दिया गया है वह वक्री हो रहे हैं। तो ये 3 ग्रह उसमें से 2 असुर और 1 शुभ ग्रह, ये तीनों के तीनों धनु राशि वालों पर इनका वक्र चाल का क्या प्रभाव पड़ेगा, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, धनु राशि वाले 29 अप्रैल सन 2022 से 7.5 से मुक्त हो गए, शनि की सजा से मुक्त हो गए। 9 के 9 ग्रह अप्रैल माह में चेंज कर गए, सारी राशियों को परिवर्तन कर गए। अब जो है 12 जुलाई से न्याय के देवता शनि भी वक्री हो रहे हैं और 29 जुलाई से देव गुरु बृहस्पति भी वक्री हो रहे हैं, जो कि 24 नवंबर सन 2022 तक वक्री रहेंगे। फिर ये 25 नवंबर सन 2022 से पुनः मार्गी हो जाएंगे। तो ये त्रिग्रही योग वक्र चाल का धनु राशि वालों के जीवन पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो देखिए वीडियो को आप पूरा सुनिएगा। धनु राशि वाले अगर देखा जाए तो बृहस्पति का जो शुभ प्रभाव है वह पूर्ण रूप से इस रीजन से नहीं ले पाएंगे, क्योंकि बृहस्पति 2 ग्रहों के बीच में विराजमान है, जिसमें एक घर पहले शनि है और एक घर आगे राहु है और बीच में बृहस्पति है। और तीनों के तीनों ग्रह, जिसमें से राहु देव तो वक्री चलते ही हैं, शनि 12 जुलाई सन 2022 से वक्री हो जाएंगे और जो बृहस्पति हैं वह 29 जुलाई सन 2022 से वक्री होंगे। तो अगर आप कोई महत्वपूर्ण काम करना चाह रहे थे, कोई अपने व्यापार में बढ़ोतरी करना चाह रहे थे, कहीं जॉब को सैलरी के रूप में बढ़ाने के लिए आप पुरानी जॉब को छोड़कर नई जॉब लेना चाह रहे थे, या आप अपने जीवन में अगर आप युवा हैं तो शादी करना चाह रहे थे, तो ये वक्र चाल आपके जीवन में बहुत ज़्यादा शुभ प्रभाव नहीं डालेंगे, क्योंकि वक्री ग्रह अपने पथ से भटक जाते हैं। अगर कोई भी ग्रह आपको मंजिल तक पहुंचाता है तो वह मार्गी अवस्था में पहुंचाता है। वक्री अवस्था आपको पता है क्या होती है, पहले तो आप इस चीज को जानिए। वक्री अवस्था ग्रहों की चाल को पथ से भटकाती है, आपकी जिंदगी को पथ से भटकाती है, आपके कार्यों को पथ से भटकाती है। वक्री चाल का प्रभाव शुभ नहीं होता है। अगर देखें तो ये ग्रह एक संग युति बनाएंगे, यानी कुंभ राशि में शनि, मीन राशि में बृहस्पति और मेष राशि में राहु, ये तीनों ग्रह एक दूसरे को टक्कर देंगे, एक दूसरे को टक्कर देंगे क्योंकि वक्री हो रहे हैं। राहु पुनः वक्री, जो कि हमेशा चलते हैं, और फिर उसके बाद बृहस्पति वक्री, तो वह वक्री किस पे अपना असर देंगे, वह देंगे शनि पे। तो तीनों ग्रहों का टकराव ये धनु राशि वालों के लिए बहुत ज्यादा शुभ नहीं कहा जा सकता है। ये आप मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। अब इसमें आप किस चीज का ध्यान रखेंगे, देखिए क्या होता है कि जब योग काम नहीं करता है तब काम करता है प्रयोग। प्रयोग आप क्या करेंगे कि बृहस्पति की जो अशुभता है
उसको आपको उससे बच के रहना है। उसको बच के कैसे रहना है? बृहस्पति हमारी जन्म कुंडली में 5 भाव का कारक है। 5 भाव के कारक में नैसर्गिक शुभ ग्रह जिसको कहा गया है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह, सबसे पहला जो भाव है जिसका कारक होता है बृहस्पति, वो होता है धन का। दूसरा जो भाव होता है वह होता है शिक्षा का। तीसरा भाव जिसका कारक कहा गया है उसको कहा गया है हमारे विवाह का। चौथा कारक जिसको कहा गया है उसमें कहा गया है संतान का। और 5वां कारक जो होता है वह होता है हमारे भाग्य का। कुछ चीजें कर्म करने से नहीं मिलती है। आप कर्म कर करके थक जाना। जिंदगी हमारी कर्मांश से बनी हुई है। कर्म करना हमारे जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। मगर बृहस्पति भाग्य का कारक होता है, बृहस्पति धर्म का कारक होता है। तो बृहस्पति कहता है बेटा तू धर्म कर। कुछ चीजें भाग्य से मिलती हैं, कुछ चीजें धर्म से मिलती हैं। कर्म करना मनुष्य का सबसे बड़ा प्रयास होता है, मगर धर्म करना मनुष्य के जीवन का उससे भी बड़ा कर्म होता है। तो अगर देखें तो ये जो माला है ये एक अशुभ माला कहलाएगी। अब इसमें आपको क्या बचाव करना है? इसमें आपको बचाव करना है अपने कार्य क्षेत्र को लेके। कहीं आप अगर नौकरी कर रहे हैं, देखिए नौकरी प्राइवेट है या नौकरी सरकारी है, आपके परिवार का पेट पलता है, उससे आपका जीवन यापन होता है, परिवार पलता है आपका। तो आपको क्या करना है कि आपको इन 6 महीनों में यानी 12 जुलाई सन 2022 से लेके 24 नवंबर सन 2022 तक किसी भी प्रकार से कोई जॉब को चेंज नहीं करनी है। चाहे आपको कोई कितना भी लालच दे, 1000, 2000, 5000 रुपए के पीछे आपको अपनी जॉब को बदलनी नहीं है। जहां आप जॉब कर रहे हैं वहां आप जॉब करते रहिए। अगर काफ़ी परेशान हो गए हैं उस जॉब से, तो पहले जहां आप जॉब चेंज कर रहे हैं उस जॉब को पहले पूर्ण रूप से जांच परख लीजिए कि वह आपके लिए लॉन्ग टर्म जॉब है कि नहीं है। कि पता चला पूरी के चक्कर में आधी भी चली गई। तो इस प्रकार से आपको बचाव करके चलना है अपनी जॉब और कार्य क्षेत्र को लेकर। अगर कोई आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में आपको सावधानी रूप से डीलिंग करनी है और किसी को व्यापार में उधार कम से कम देना है, नहीं तो व्यापार आपके चौपट होने के भी योग है। क्योंकि ये वक्र चाल है और वक्र चाल में क्या होगा, 3 गुना बुरा फल देते हैं। ये क्या होता है, बुद्धि को भटकाते हैं, अपने पद से भटकाते हैं। अगर आपके जन्मकालीन ग्रह वक्री हैं या आपके ऊपर जन्मकालीन ग्रहों में जो विषोत्तरी महादशा है उसमें शनि की महादशा चल रही है, राहु देव की महादशा चल रही है, या राहु की महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही है, या आपके ऊपर 7.5 चल रही है, तो अगर जन्मकालीन ग्रह भी आपके जो है अनसपोर्टेबल है और उसमें भी विग्रह और विघटन की स्थिति बनी हुई है, तो फिर ये वक्र चाल आपको नुकसान दे जाएगी। तो इसलिए अगर आप धनु राशि के हैं या आप धनु लगन के हैं तो मेरी बात को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें बड़ी बड़ी डीलिंग्स नहीं करनी है। जुआ, सट्टा, लॉटरी इससे दूर रहना है। शेयर ट्रेडिंग के काम आपको बहुत संभल के करनी है, नहीं तो नुकसान आपको होने की संभावना है। देखिए ये मानव जीवन पर तो प्रभाव लाएगी लाएगी। अगर आप धनु राशि के हैं तो मैं आपको बार बार सावधानियां बता रहा हूं, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। हमारे मनुष्य जीवन में जो एस्ट्रोलॉजी है वो एस्ट्रोलॉजी आपको आने वाले भविष्य को लेके सावधान करती है। अगर आप सावधानी बरत जाते हैं, हमारी कही हुई बात को मान जाते हैं, तो फिर आपके जो नुकसान की संभावना है वो बहुत कम हो जाती है। और आप अगर अपनी अपनी चलाएंगे, आपने मानी नहीं, तो फिर नुकसान हो जाएगा। फिर आप मत कहना कि गुरुजी आपने बताया नहीं। हमारा काम है आपको आगाह करना। वक्री ग्रह आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फल नहीं देंगे। अगर आप विवाह शादी करने जा रहे हैं तो जन्म कुंडली को किसी अच्छे विशेषज्ञ से, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, किसी अच्छे गुरुदेव से ही मिला के आपको शादी विवाह जो है करना है। बिना कुंडली को मिलाए हुए शादी मत करना। कि क्या किया, किसी ने पड़ोस में या किसी रिश्तेदार ने संबंध बता दिया आपको और आप जो है बिना जन्म पत्रिका मिलाए, चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़के हैं, और आप शादी करने बैठ गए, तो फिर आपके जीवन में नुकसान की संभावना है, नुकसान हो जाएगा।
बाद में जो है फिर आपको जो है पछताना पड़ेगा। आगे जाके अगर आपने जैसे तैसे सगाई मंगनी कर भी ली तो वो शादी तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि ये वक्री जो चाल है, ये चाल अशुभता को दर्शा रही है। ये चाल आपको सतर्कता दे रही है कि आप जो है सावधानी बरतें। किसी भी जो है जन्म कुंडली को अगर आप शादी करने जा रहे हैं तो आप जो है जन्म कुंडली मिला के ही शादी करें, बिना पत्रिका मिला के शादी नहीं करें। 24 नवंबर सन 2022 से फिर जो है बृहस्पति देव मार्गी अवस्था में हो जाएंगे, तो इनका जो दुष्प्रभाव है वह खत्म होगा। जो भंग होंगी स्थितियाँ, तो ये स्थितियाँ जब भंग होंगी तो फिर आपके जीवन काल में भी सकारात्मक प्रभाव आएगा। और 17 जनवरी सन 2023 से शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। तो जो 6 महीने का जो 190 दिन का ये पीरियड है, एक बृहस्पति को छोड़ के, क्योंकि बृहस्पति तो 24 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे, मगर जो पूर्ण रूप से स्थितियाँ सुधरेंगी वो सुधरेंगी 17 जनवरी सन 2023 से। तो ये जो 6 महीने का 190 दिन का जो पीरियड है, जो कि साढ़े साथी का जो प्रभाव हम कहें, ये फिर पूर्ण रूप से धनु राशि वालों के मुक्त हो जाएगा। तो फिर आपको कोई घबराने की बात नहीं है। फिर उसके बाद आप कोई भी कार्य करना चाहें निसंकोच कर सकते हैं। इससे पहले आप अपना काम करिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि काम मत करिए, मगर सोच समझ के करना है। नशे से दूर रहना है, विसंगतियों से दूर रहना है। दोस्त यारी, अगर आप विद्यार्थी वर्ग हैं और आप धनु राशि के हैं तो दोस्त यारी से आपको दूर रहना है और आपको जो है अपने कदम को संभल के आगे बढ़ाना है। अगर हम प्राकृतिक की बात करें तो प्राकृतिक आपदा भी आने के इस समय बहुत चांसेस बनेंगे, जैसे आंधी आएगी, तूफान आएंगे, सुनामी आने की संभावना है। पहाड़ी जो एरिया है, जो पहाड़ एरिया है जो है, उसमें आप अगर देखेंगे तो भूस्खलन, भूकंप, इस तरीके की घटनाएं भी होंगी, क्योंकि शनि, राहु और बृहस्पति ये तीनों वक्री होंगे। तो ये प्राकृतिक आपदा को भी दर्शा रहे हैं। कहीं कहीं बहुत तेज बारिश आएगी, बाढ़ के आने के बहुत ज़्यादा जो है आसार बनेंगे। जलमग्न होने के कहीं कहीं राज्य जो है जलमग्न हो जाएंगे, तो उससे भी जो है भारी संकट होने की संभावना रहेगी। आप देखिएगा इस बात को मेरी, कि इस चीज़ को आप पहले से ही मैं आपको आगाह कर दे रहा हूँ, ये प्राकृतिक में भी आपदा आएंगी। तो आप कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना चाह रहे हैं, चाहे आप शादी को लेके करें या आप जो है अपने जीवन में कार्य क्षेत्र को लेके करें, चाहे आप अपने स्वास्थ्य को लेके कहें, स्वास्थ्य भी, पुराने रोग भी उखड़ सकते हैं। ये वक्री काल में जो है पुराने रोग भी उखड़ सकते हैं। तो आप समय समय पे डॉक्टरी परामर्श, चिकित्सा लेते रहें। तो फिर ये जो समय है वक्री काल का, ये जो है गुजरता चला जाएगा और फिर आपके जीवन में जो आने वाला समय है ये जो है शुभता लेके आएगा। तो मित्रों, ये था धनु राशि वालों के शनि, राहु और बृहस्पति का वक्र चाल का प्रभाव, जो कि 12 जुलाई से शनि वक्री होंगे और 29 जुलाई से देव गुरु बृहस्पति वक्री होंगे। इनका ये वक्री चाल जो खत्म होगा, देव गुरु बृहस्पति का वक्री चाल खत्म होगा 24 नवंबर सन 2022 से। और जो धनु राशि वालों पे से शनि का जो वक्री चाल है ये 17 जनवरी सन 2023 को समाप्त होगा। बाकी राहु देव तो सदैव वक्री चलते हैं, तो इनका तो मार्गी प्रभाव कभी होता ही नहीं है। तो ये दो ग्रह जब आपके मार्गी हो जाएंगे तो फिर ये जो कुयुतियाँ हैं ये जो है भंग हो जाएंगी। तो आपके जीवन में कष्ट का जो समय है ये भी जो है खत्म हो जाएगा। फिर आपके जीवन में सुखता रहेगी, जब तक आप जो है जो भी निर्णय लें वो जो है सावधानी पूर्वक निर्णय लें। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को शुभ आशीर्वाद।